नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। अपने व्यस्ततम शेड्यूल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा पहला सवाल सर पॉलिटिकल होगा। आजकल आपके वीडियो सोशल मीडिया पे मरहूम सांसद शहाबुद्दीन को लेकर चर्चा में है। शहाबुद्दीन से आपके रिश्ते कैसे? भैया, शहाबुद्दीन साहब बलि का बकरा क्यों बने? यार, प्रभुनाथ सिंह जी को क्यों आज मक्खी की तरफ फेंक दिया गया? हर दल के नेता अपने जिसके बदौलत दल बनता है उसको उठा के फेंक, यूज एंड थ्रो। लालू यादव जी के साथ कदम में कदम मिला के चलने वाला शहाबुद्दीन जी तब तो वर्कर सबसे प्रथम था। छपरा में इस इलाके में प्रभुनाथ भाई, उधर शहाबुद्दीन जी। शहाबुद्दीन जी की जो कुर्बानी हुई किन कारणों से, तिहाड़ जेल किन परिस्थिति में, परिस्थिति जन यदि मुख्यमंत्री वो नहीं कहते, लालू यादव जी से आज तक, जबकि उनको लेने के लिए सब तैयार था, सभी लोग मिलाने को तैयार था। उस वक्त बीजेपी भी उनका सपोर्ट की थी जब उनके गांव को घेर के मारने की साजिश हुई थी। लालू यादव जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी, वो कांड था प्रतापपुर वाला। तो आप हमको बताइएगा ना कि शहाबुद्दीन जी ने जिस तरीके से ईमानदारी के साथ लालू यादव के साथ बिना किसी चीजों के मांगे और लंबे अंतिम समय तक, मरते दम तक लालू जी के व्यक्तिगत और वैचारिक रूप से साथ रहे, तो जब शहाबुद्दीन जी का देहांत हो गया, वो नहीं रहे, साजिश के वो शिकार हो गए, तो उनके बाद उनके बच्चे ने क्या गुनाह कर दिया था? या आप यदि सब जगह जाते हैं, जैसे अरुण यादव जी के यहाँ गए, नीतीश जी सहरसा आ गए, किन्हीं के यहाँ गाली गलौज का कोई मतलब नहीं, आ गए, चलिए ठीक है। तो प्रभुनाथ सिंह जी शहाबुद्दीन क्या हो गया? कोई पूछने वाला नहीं है। दोनों परिवार, शहाबुद्दीन जी का बेटा अपने बहन के ससुराल में झगड़ा था, वो फैसला करने गए, वहां भी एक साजिश के शिकार हो गए। और यहां कौन सा गुनाह किया सिवान में शहाबुद्दीन जी का लड़का? वो तो शहाबुद्दीन जी के जो दुश्मन थे, उन्होंने साजिश में फंसा दिया। 12 घंटे के अंदर फोर्स चली गई राजस्थान, बेल मिला और पुलिस पहुंच गई। इतना मतलब एक अपराधी पकड़ाता नहीं है बिहार में, एक माफिया, एक दलाल, एक बालू माफिया डेली 300-400 रन गोली चला करके मार रहा है, और आप चले गए 12 घंटा में शहाबुद्दीन जी के बेटे को पकड़ने के लिए। आपको जला भी नहीं, मतलब आपके घर पर पप्पू यादव के यहां कोई घटना घट जाए तो साजिश हो गई। नीतीश कुमार जी को कोई गाली दे दे तो राजनीति हो गई। लालू यादव जी पर सीबीआई, ईडी या कोई हमला कर रहा हो तो हम लोग खड़े हो जाते हैं कि गलत हो रहा है। तो उसी नजरिया से शहाबुद्दीन जी का भी परिवार को आपको देखना चाहिए ना। मेरा यहां मानना है, वहां क्या वो गलत कर दिया उसका बेटा? आप देखिएगा ना, दूध का दूध पानी करिएगा ना। आप गए गोपालगंज, आपने कहा कि कानून अपना काम करेगा, तब तो यह भी कह देगा कि सीबीआई अपना काम करे, कानून अपना काम करे। मेरी बारी आए तो सही, दूसरे की बारी आए तो गलत। मेरा यहां सवाल मेरा किसी और चीज पे नहीं है। सवाल है कि शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ राजद परिवार को खड़ा होना चाहिए और लालू यादव जी को खड़ा होना चाहिए, किसी भी कीमत, किसी भी कीमत। हम शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ कंप्लीट खड़े हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और राजद को किसी कीमत पर पहले ही उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था, या नहीं तो शहाबुद्दीन जी का ऋण राजद परिवार नहीं चुका सकता। जितना उनका ऋण है ना, और जितना प्रभुनाथ सिंह का ऋण
लालू जी और नीतीश जी दोनों पर है, वो नहीं चुका सकते। आप इसको समझ लीजिए। इसीलिए मेरा मानना है कि हिना साहब को राजद को टिकट देनी चाहिए और साबुद्दीन साहब के जाने के बाद इकलौता बेटा है, मैं मानता हूं कि ओसामा के राजनीतिक कैरियर को समाप्त करने की जो साजिश है, सरकार को उस पर जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार के एक जो ट्रेंडिंग मसला चल रहा है, पूरे बिहार में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है और हम सर से पूछेंगे कि जाति जनगणना पर इनकी क्या राय है, जो रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, दो बात समझिए। जाति जनगणना पर तो हम पहले बोल चुके हैं। आपने बोला भाई, जाति जनगणना एक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी की बराबरी के लिए, आप इसको ऐसे से यह नुनिया, चंदवंशी, शर्मा, जुलाहा, ततमा, कहार, कुम्हार, कमार, गोढ़ी, केवरत, मला, बीन, पासवान, राम, मुसहर, डोम, पासी, रजक, शाह, तेली, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो जिनका शैक्षणिक हालत आज तक चेंज नहीं हुआ, आर्थिक माली चेंज नहीं हुई, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं हुई, ऐसे समाज के उन वर्गों को आगे लाने के लिए जाति जनगणना का होना कि किसको क्या लाभ मिला, अर्थ का, एजुकेशन का, ये समझना जरूरी था। जो आज दिख गई कि कहां पर इकोनॉमी है। 6,000 रुपया आधी आबादी पर जिंदा है, 5 किलो पर 84 करोड़ जिंदा है, तो आज दिख गई। तो इसको समझने की जरूरत है। जाति जनगणना का मतलब है किसी भी जाति जो गरीब है उसको ऊपर लाया जा सके। इसमें ना तो ऊंची जात का सवाल है, ना तो पिछड़ी जात का सवाल है। अब यादव की संख्या 14% है, उसके बाद सबसे ज्यादा गरीब है, मुसहर सबसे ज्यादा गरीब है, भूमिहार समाज में भी सबसे ज्यादा गरीब। तो चेक एंड बैलेंस, एक इक्वलिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंटल एंड फंडामेंटल राइट, हर आदमी को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ हमको देखना पड़ेगा। भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, 5 तत्व, 5 फंडामेंटल मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब न्याय, फंडामेंटल राइट जो सबके लिए है। पप्पू यादव के लिए जो राइट है वो कॉमन मैन के लिए भी हो, हर गरीब के और कॉमन आदमी के लिए हो। तो जाति का मतलब है कि सबको समान हिस्सेदारी, समान अधिकार, जीने के तरीके। 29,000 से ज्यादा का इनकम, बिना भूमिहीन का कोई नहीं रहे, बिना पक्के का मकान का कोई ना रहे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव जी। इन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।